ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ सोने से कंकर, ओ चांदी सी माटी, नज़र में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत के आवाज़ गूंजी, कहीं घन जलाने दुल्हन सी अपनी। जिहादे मोहब्बत के आवाज़ गूंजी, कहाँ घन जलाने दुल्हन सी अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नज़र में बसाने को दिल चाहता है। स्टेज के ऊपर उलमाए किराम, महतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज मैं आप हज़रात के सामने नेता और जनता के बारे में चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने इलेक्शन आ रहा है, वोट आ रहा है, और इस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे जनता भी होते हैं जो नेताओं के चमचागिरी करता है, उसके तलवे चाटते हैं, उसके पीछे पीछे घूमता है। तो उनके पीछे पीछे घूमने का ये अंजाम क्या होगा, इंशाअल्लाह हम कुरान से साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, और एक बात, हमारे समाज के अंदर रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रमज़ान जब से गया तब से मस्जिद भी वीरान नज़र आ रहे हैं। ये लोग कहाँ चला गया? वो सारे के सारे मुसल्लिया कहाँ है जो रमज़ान में मस्जिद खचाखच भरी हुई थी? वो नज़र नहीं आए। मेरे भाइयों, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जो इंसान रमज़ान में रोज़ा रखा करता था, रमज़ान के बाद अगर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तोड़ डालोगे तो तुम्हें कुछ सवाब मिलने वाला नहीं। रमज़ान का कोई सवाब तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई नेकी नहीं मिलेगी।
क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बात बताई कुरान मजीद के अंदर, पहले उस आखिरी आयत का जो अल्फाज है उस पर गौर करें। क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तकून। ये रमज़ान का महीना इसलिए आया था शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, दीनदार बन जाओ, इयानतदार बन जाओ। लेकिन आज समाज में देखा जा रहा है ईमानदार के बदले में हम बेईमान बन चुके हैं, हम शैतान बन चुके हैं और अपने आप को मुस्लिम दवा करते हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया के अंदर तबाही व बर्बादी, आज मुसलमान जहां पे खड़े हैं जरा गौर करे, देखे, नजर डाले दुनिया के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका भी जवाब कुरान करीम के अंदर मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफा याति अल्लाहु बिक़ौमिन। ऐ मेरे ईमान वाले बंदे, ऐ अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर ईमान रखने वाले, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाले, ऐ उम्मती मोहम्मदी का दावा करने वाले, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वाले बंदे, मैं यर्तद्दा मिनकुम, तुम में से जो भी इस इस्लाम से मुँह मुड़ लेगा, जो दीन इस्लाम से मुँह मुड़ लेगा, कुरान से मुँह फिर लेगा, मस्जिद से मुँह फिर लेगा, अल्लाह से मुँह मुड़ लेगा, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारी जगह हम दूसरे कौम को लाएंगे। चलो तुम मस्जिद से नाता तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अल्लाह से रिश्ता खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? तुम्हारी जगह दूसरे कौम को हम लाएंगे। अगर तुम मुझसे रूगर्द नहीं करोगे, तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे, तुम इस्लाम से मुंह फिर लोगे, तो तुम्हारी जगह हम दूसरे कौम को लाएंगे। युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनह, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा, वो लोग भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, जब अल्लाह तबारक व ताला से तुम मुँह मोड़ लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी जगह दूसरे कौम को लाएगा, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा और अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करेंगे। पता ये चला आज अल्लाह ताला हमसे मुँह मोड़ लिया है, इसलिए मुसीबत के ऊपर मुसीबत, मुसीबत के ऊपर मुसीबत, परेशानी को परेशानी आती रहती है। सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौम कौन सी है? मुसलमान है। सबसे ज़्यादा अल्लाह के पास कौन सा लोग महबूब है? इस्लाम को फॉलो करने वाले, इस्लाम को मानने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती मोहब्बत। अल्लाह ताला ने नहीं कहा था कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें कुंतुम खैरा इसीलिए तुमको निकाला गया ताकि तुम लोगों को अच्छाई की तरफ हुक्म दो और बुराई से रुको। तुम्हें तो बेहतरीन जमात होनी चाहिए, बेहतरीन उम्मत होनी चाहिए। अब बेहतरीन उम्मत का लक़ब अल्लाह ताला खुद दे रहा है। तुम्हारा एक काम होना चाहिए, लोगों को हराम से रोकने की कोशिश करो, शिर्क से रोकने की कोशिश करो, बुराई से रोकने की कोशिश करो और भलाई की तरफ उसको हुक्म देते रहो, भलाई से हुक्म दो। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। उस वक्त तुम अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा उम्मत बनोगे। चलिए, तो पता क्या चला कि आज हम अल्लाह तबारक व तआला से मुँह मोड़ चुके हैं। अब आइए, जो लोग नेताओं के चमचागिरी करते हैं, जो लोग नेताओं के नक्श कदम पर चलते हैं, इनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? कुरान करीम के अंदर कुरान उठाओ, सूरा इब्राहिम उठाओ, 21 और 22 आयत देखिए, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ,
क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करेगा, हशर के मैदान में सारे के सारे लोगों को जमा करेगा, इकट्ठा करेगा। जितने भी दुनिया के अंदर लोग आए थे सारे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमा करेगा। यहूदी भी आएगा, उसके बाद नसारा भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सनातन धर्म के मानने वाले भी आएंगे। दुनिया के अंदर जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाजिर हो जाएंगे। व बरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ, अल्लाह तबारक व ताला के पास सारे के सारे लोग जमा होंगे हशर के मैदान में। उसके बाद फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, कमज़ोर लोग जो दुनिया के अंदर नेताओं की बात माना करता था, जो दुनिया के अंदर नेताओं के पीछे पीछे चलता था, वो कमज़ोर लोग आएंगे। फ़क़ाल लल्लज़ीना इस्तकबरू, कमज़ोर लोग आएंगे। कब आएंगे? इस्तकबरू, और वही लोगों से कहा जाएगा, नेताओं से कहा जाएगा, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै। इन्ना कुन्ना लकुम, बेशक हम तुम्हारे पैरोकार थे, हम तुम्हारे ताबेदार थे, हम दुनिया में तुम्हारे नक्श कदम पर चलते थे, जो भी तुम बात करते थे हम तुम्हारे पीछे पीछे जाते थे। तुम कहा था वहाँ पे आतिशबाजी करके आओ, हम वहाँ पे आतिशबाजी किया था। कहा था इस दीवार के ऊपर इस नाम के ऊपर वोट देना, ये लेके आओ, वो भी हम लेके आए थे। क्या मतलब? नमाज को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर 500 रुपया के लिए, 1000 रुपया के लिए, 2000 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए हम अपने ईमान को बर्बाद कर दिया था, अल्लाह को भुला दिया था, नबी को भुला दिया था, आखिरत को भुला दिया था। तुम्हारे इतने पैरोकार हो चुके थे, तुम्हारे नक्श कदम पर चलते थे। आज तुम क्या अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, क्या तुम अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब से मुझे बचा सकते हो? कहेगा वो लोग, नेता लोगों से कहेगा, जनता लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, बेशक के दुनिया के अंदर हम तुम्हारे ताबेदार थे, हम तुम्हारे नक्श कदम पर चलते थे, हम तुम्हारे बात के ऊपर अमल करते थे। अब ज़रा मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब से बचाने की कोशिश करो। कुछ भी अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाओ। जब वो लोग इस तरह गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगेंगे, नेताओं से कहेंगे, तो नेता लोग जवाब क्या देगा? सुनिए, क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, ज़रूर अगर अल्लाह तबारक व ताला हमें हिदायत देता तो तुमको भी हिदायत देते। ऐ मेरे भाइयों, नेताओं के पीछे पीछे चलने वालों, मिचील निकालने वालों, नेताओं के चमचागिरी करने वालों, जरा सुन लो। मैं वोट के खिलाफ नहीं बात करता हूँ, इलेक्शन के खिलाफ नहीं बात करता हूँ, आप वोट दीजिए, मना नहीं करता हूँ, लेकिन टाइम मत निकालने उनके लिए, उनके पीछे पीछे मत भागिए, क्योंकि क़यामत के दिन आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व ताला से गिड़गिड़ाते ही दुआ करोगे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। यही तो बात अल्लाह ताला कहता है, क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, वो नेता लोग कहेंगे जनता से, जो उनके पीछे पीछे चलते थे, जो ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था, उनसे कहेंगे अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत देता तो आप लोगों को भी हिदायत देते, आप लोगों को हिदायत देते। अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दिया है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना, आज बराबर है हमारे लिए और आपके लिए, अजज़ैना अम सबरना, हम सबर करें या गिड़गिड़ाएं या भीख मांगे या अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएं, दुआ करें। आज हमारी कोई जाए पना नहीं है, मालना मिन महीस, आज अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं है। आज तुम्हारा बाप भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा पाएगा, आज तुम्हारे माँ भी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से नहीं बचा पाएंगे, आज मंत्री भी नहीं बचा पाएंगे, एमएलए भी नहीं बचा पाएंगे, राष्ट्र मंत्री भी नहीं बचा पाएंगे, एमएलए भी नहीं बचा पाएंगे, नेताओं भी नहीं बचा पाएंगे। आज कोई किसी की बात नहीं चलेगी, आज अल्लाह की बारगाह में कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। उसके बाद शैतान का जवाब भी देखिए, शैतान क्या कहता है, वक़ाल शैतानु लम्मा कुदियल अम्र इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़। वक़ाल शैतान, उस वक्त शैतान कहेगा जब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का फैसला कर देगा,
जिसके नसीब में जन्नत है वो जन्नत में चला जाएगा, और जिसके नसीब में जहन्नम है वो जहन्नम में चला जाएगा। जब फैसला खत्म, यही अंतिम फैसला है और फैसला होने वाला नहीं, बदलने वाला, रद्द बदल होने वाला नहीं है। उस वक़्त शैतान कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह का वादा सच। शैतान कहेगा उस वक्त। और कब झगड़ रहे होंगे? जहन्नम में झगड़ रहे होंगे, जहन्नम में झगड़ा कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे और कह रहे होंगे आज अगर तुम्हारी बात नहीं सुनते तो हम जन्नत में चले जाते। कितने लोग हम अपने ईमान को बर्बाद कर चुके हैं सिर्फ 500 रुपया की वजह से, 1000 रुपया की वजह से। आज हमारे पास वही 500 रुपया, 1000 रुपया की वजह से ईमान भी बर्बाद हो चुके हैं। ईमान का हम परवाह नहीं करते। ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है क़यामत के दिन। नेकी तो ही आपको जन्नत में ले जाएगी, कौन सी चीज़ आपको जन्नत में ले जाएगी? तो शैतान तो वही कहता है इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया था वो वादा अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। अल्लाह ताला जो वादा किया था, अल्लाह ताला वो वादा को पूरा कर रहा है। अल्लाह ताला ने क्या वादा किया था? अल्लाह ताला वादा किया था अगर शिर्क नहीं करोगे, अगर नमाज पढ़ोगे, अगर शराब नहीं पियोगे, शबाब के तुम जुआ नहीं खेलोगे, तो इन सारे गुनाहों के बचने की वजह से हम तुमको जन्नत में ज़रूर डालेंगे, हम तुमको जन्नत देंगे। तुम नेताओं के पीछे मत भागो, शिर्क मत करो, बिदात मत करो, कबीरा गुनाह मत करो, सगीरा गुनाह मत करो, फिल्म देखा मत करो, तस्वीर नंगे नंगे तस्वीर मत दिखा करो, ज़रूर हम तुमको जन्नत में देंगे। अल्लाह ताला ने तो वादा किया था इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ताला तुमसे वादा किया था, अल्लाह ताला वादा पूरा कर रहा है। और मैंने भी वादा किया था फ़ख़्लफ़्तुकुम, मैं अपने वादा को पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं खिलाफ कर रहा हूँ। आस्था देते ही ना, भरोसा देते, यकीन देते, यकीन दिलाते, ये करके देंगे, वो करके देंगे, फला चीज़ करके देंगे, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है कोई खबर नहीं, अपने अपने घर में घुस जाता है, जनता के बारे में नहीं सोचते। क्या नक्शा खींचा अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम के अंदर। मेरे भाइयों गौर कीजिए इस आयत के ऊपर। उसके बाद कहता है फ़ख़्लफ़्तुकुम मा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाऊतुकुम फस्तजबतुम। जब गिड़गिड़ाते हुए नेताओं के पास जाएंगे, पैरोकार लोग जाएंगे, उसके पैरोवी करने वाले, चमचा करने वाले, उसके नक्श कदम पर चलने वाले लोग जब जाएंगे, कमज़ोर लोग जाएंगे, तो उसके बाद उन लोग को जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब देगा? वो नेता लोग कहेंगे कि आज हम तुम्हारे कुछ भी नहीं कर सकते, इल्ला मा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, हमारे पास कोई जवाब, हमारे पास कोई जोर दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, हमने सिर्फ तुमको बुलाया था, आ जाओ, तुम आ गए थे, कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर, कोई दलील भी नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था। तुमने सोचा नहीं कि ये दावत दे रहा है हमको, इनके इस दावत के ऊपर क्या इनके ऊपर ये दलील है कि नहीं, ये बात कितनी सख्त है, ये तुमने नहीं सोचा था। क्या मायने रखते इस बात के ऊपर? तुमने तो ये नहीं सोचा था। उसके बाद कहता है मेरे पास तो कोई दलील नहीं थी, हमने तुमको बुलाया था, इल्ला अन दाऊतुकुम फस्तजबतुम, और तुमने हमारी दावत को कबूल किए थे। मा अना बिमुश्रिकिकुम व मा अंतुम बिमुश्रिकिया फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। आज तुम मुलामत मत करो, आज तुम अपने आप के ऊपर देखो, अपने ऊपर झांक कर देखो। आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ कि नेताओं की वजह से हम जहन्नम में जा रहे हैं, ये मत कहो, लेकिन ये कहो कि हम अपने नफ्स पर जुल्म किया था, हम अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी, तुम ये कहो, आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। तो ये कहा जाएगा। मेरे भाइयों ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, उस वक़्त जब जहन्नम में झगड़ा कर रहे होंगे तो क्या हाल होगा, उस दिन क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व ताला के पास भीख मांगेंगे। अल्लाह ताला तो यही कहता है हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। जब उनमें से किसी एक के पास मौत का फरिश्ता आ जाता है, जब मौत आ जाती है तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं
ऐ अल्लाह उस कायनात के अंदर हमें तू भेज दे। ऐ अल्लाह जहाँ से हम आए थे उस कायनात के ऊपर तू हमें भेज दे, ताकि लअल्ली आमल सालिहा, अच्छे काम करके आए, नेक काम करके आए, नमाज पढ़ के आए, नेता के पीछे मत भागेंगे। ऐ अल्लाह हम शिरक नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह हम बिदात नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह हम शराब नहीं पिएंगे, ऐ अल्लाह कायनात के अंदर तू हमें भेज दे। अल्लाह ताला का जवाब तो देखिए मेरे भाइयों, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। नारे बंदा तो ऐसा होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं, कल्ला कभी भी नहीं, कतई नहीं, हरगिज़ नहीं। ये कल्ला का मतलब होता है हरगिज़ नहीं, नेवर। अल्लाह ताला मौका नहीं देगा मेरे भाइयों। मरने के बाद जो इंसान चला जाता है दोबारा लौट के नहीं आता है, बहुत पछताएगा क़यामत के दिन, लेकिन पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना है, अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाना है, तो इस कायनात के ऊपर अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह ताला किसी को कोई वक्त नहीं देगा। तुम शैतान के बहकावे में पड़ी हुई हो। शैतान तो यही चाहता है, क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह तबारक व तआला से शैतान कहा था, ऐ अल्लाह तूने जिस तरह मुझे तेरे रहमत से बेदखल कर दिया है, जन्नत से निकाल दिया है, मैं तेरे बंदे को गुमराह कर दूंगा, मैं तेरे बंदे को कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे बंदे को गुमराह कर दूंगा, सीधी राह से हटा दूंगा, मैं तेरे बंदे के ऊपर हाथ धोकर पड़ जाऊंगा। उसके बाद क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, उनके सीधे राह के ऊपर बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह उसके बाद मैं तेरे बंदे के पास आऊँगा, उसके दाहिने तरफ से भी आऊँगा, उसके बाएँ तरफ से भी आऊँगा, उसके सामने से भी आऊँगा, उसके पीछे से भी आऊँगा, चारों तरफ से मैं तेरे बंदे के पास आऊँगा और उनको गुमराह कर दूंगा, उसको तेरे रास्ते से हटा दूंगा, उसको जहन्नम बना दूंगा। शैतान ने वादा किया था अल्लाह ताला से। तो मेरे भाइयों, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में, लेकिन अल्लाह ताला उनके भीख नहीं सुनेंगे, एक भी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए तो कहा गया, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। बंदा ऐसा तो होने वाला नहीं है। आज तुम जितना भी गिड़गिड़ाओ, जितना भी तुम आज जितनी भी दुआ करो, आज तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी, आज कोई भी तुम्हारे टलमटल नहीं चलेगा। उसके बाद जब क़यामत का सुर फूका जाएगा तो भाई तो तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे के दिली दुश्मनी बन जाएंगे। अल्लाह ताला तो यही नक्शा खींच रहा है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही वाक़ी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इंदिही कल्ला इन्नहा लज़ा। जहन्नम वाले अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, ऐ अल्लाह मैं दांव पे लगा देता हूँ, ऐ अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह तू मेरे बाप को तू जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह तू मेरे बेटा को जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह तू मेरी बेटी को जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मेरे कम्बे कबीले को तू जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी बेरादारी को तू जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह दुनिया के सारे लोगों को तू जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, कल्ला इन्नहा लज़ा, बंदा तो ऐसा होने वाला नहीं है, जो जिस तरह काम करेगा उसी काम के हिसाब से उसको अज़ाब दिया जाएगा। दोबारा हमें लौटाया नहीं जाएगा मेरे भाइयों, एक ही मर्तबा हमको मरना है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ हमें इम्तिहान देना है, मरने के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आज आपने काम कर लिया और कल से आप क्या करेंगे सवाब मिलेगा आपको, ये होने वाला नहीं। मरने के बाद सवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला तो वही बात सूरह इमरान के अंदर फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा, पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन। मेरे भाइयों,
फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह, उससे बढ़कर कामयाब कौन हो सकता है जिसको अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दे। दुनिया में जिसको नहीं जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया के लोग भी नहीं जानता था, एक गरीब आदमी एक कोठरी में इबादत करते थे, वो हाईलाइट नहीं थे, वो वायरल नहीं थे। शाहरुख खान और सलमान खान की तरफ दुनिया उनको नहीं पहचानती थी, दुनिया उसको नहीं पहचानती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको पहचानते थे ज़रूर। अल्लाह ताला कहता है जो लोगों को दुनिया में नहीं पहचाना जाया, दो लोगों दुनिया नहीं जानती थी, आज अल्लाह तबारक व तआला के हशर के मैदान में वो हीरो बन जाएगा। वही तो बात अल्लाह ताला कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब ये नहीं है कि दुनिया में तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारो, ये कामयाब नहीं है। कामयाब तो ये नहीं है कि तुम अपना घर बार बनाओ, ये भी कामयाब नहीं है। कामयाब तो ये भी नहीं है कि दुनिया में तुम रुपया कमाओ, धन दौलत कमाओ, ये भी कामयाब नहीं है। कामयाब, असल कामयाब तो वही है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको जहन्नम से बचा ले, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दे। यही तो कामयाब है, यही तो असल कामयाब है। व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ऐ मेरे बंदे जान के रखना, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान के अलावा और कुछ नहीं। ये दुनिया धोखा है। इसी दुनिया के पीछे अपने माँ को भी कत्ल कर डालते हैं। ये दुनिया के लिए अपने भाई से भी रिश्ते नाते तोड़ डालते हैं। एक बालिश जगह के लिए एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं दुनिया के लिए। ये दुनिया तो धोखा है मेरे भाइयों। क़यामत के दिन अफसोस करने से कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसका नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा वो तो कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत में चला जाएगा। और जिसका नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा वो खसारा उठाने वाले जहन्नम में चला जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर तो हमें भेज दे, अगर हमने इस तरह दोबारा काम किया है तो ज़रूर हम गुमराह हो जाएंगे, ज़रूर हम जालिम हो जाएंगे। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वहुम यस्तरिखून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। सूरह फातिर के अंदर 37 नंबर आयत उठाए, आपको पता चलेगा अल्लाह ताला क्या कहता है वहुम यस्तरिखून फ़ीहा। जहन्नम वाले गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगेंगे, अल्लाह ताला से कहेंगे ऐ अल्लाह कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर जहाँ से हम आए थे वहाँ पे हमें भेज दे। ऐ अल्लाह उस कायनात के अंदर तो हमें भेज दे। क्यों भेज दे? क्या तुम इसीलिए आओगे? क्या तुम अच्छे कारोबार करने के लिए आओगे, अच्छे ज़िंदगी बनाने के लिए आओगे, अपनी बीबी को खुश करने के लिए आओगे? क्या नौकरी वगैरह बाकी थे इसीलिए तुम आओगे? नहीं नहीं, अल्लाह ताला से कहेगा ऐ अल्लाह अअमलु सालिहा, अच्छे काम करके आएंगे, नेक काम करके आएंगे, वैसा काम करके आएंगे गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो काम दुनिया में करते थे उसके बरखिलाफ काम करके आएंगे। दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, दुनिया में चोरी करता था, लोगों को तकलीफ देता था, गीबतें करता था, सूद ब्याज के कारोबार करते थे। ऐ अल्लाह इन तमाम चीज़ों से हम मुंह मोड़ लेंगे, ऐ अल्लाह इन तमाम चीज़ों को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे। ऐ अल्लाह तू एक मर्तबा हमें चांस दे दे, एक मर्तबा तू हमें मौका दे दे इस कायनात के अंदर जाने के लिए। मेरे भाइयों अल्लाह ताला का जवाब देखिए अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फ़ीहि मन तज़क्कर। ऐ मेरे बंदा क्या हमने तुमको उम्र नहीं दी थी? क्या हमने तुमको 50 साल की ज़िंदगी नहीं दी थी? 70 साल की ज़िंदगी नहीं दी थी? क्या हमने तुमको 80 साल की ज़िंदगी नहीं दी थी? इस ज़िंदगी को तूने बर्बाद कर दिया है। अगर तू नसीहत हासिल करते तो ज़रूर तू जन्नत में चला जाता, लेकिन अफसोस करने से कुछ फ़ायदा नहीं।
यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते ऐसा दिन भी आएगा, उस क़यामत के दिन भाई अपने भाई को देखकर भागेगा, माँ अपने बेटी को देखकर भागेगी, बाप अपने बेटे को देखकर भागेंगे, सारे के सारे लोग एक दूसरे से भागते फिरेंगे, कोई किसी के पहचान और तारुफ नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? हर इंसान तो यही अफसोस करते रहेंगे, मैं किस तरह बच जाऊं, मैं किस तरह बच जाऊं। इस धूप की वजह से 50,000 साल की जिंदगी, इतने लंबे, इतने शिद्दत की वजह से आज लोग हैरान हो जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे, सूरज सर के ऊपर आ जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। या आपकी दौलत, या आपके साजो सामान, या आपकी शोहरत, आपकी शान और शौकत, कुछ भी काम नहीं आएगी। एक हदीस आप सुन लीजिए, जो खुतबा के बाद मैंने वो हदीस आपके साथ पढ़ी थी, आपके सामने पढ़ी थी, उस हदीस को गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगा, नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगा, ज़कात देने के बावजूद जहन्नम में जाएगा, सियाम रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगा। सवाल उठता है मौलाना साहब ये कैसी बात है करते हैं आप, नमाज पढ़ने के बाद भी जहन्नम में जाएगा? जी हाँ, चलिए हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते, आतदरून मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा बताओ मुफलिस किसको कहा जाता है, गरीब किसको कहा जाता है, मोहताज किसको कहा जाता है? ऐ मेरे सहाबा आपके पास कौन लोग मोहताज है, कौन लोग गरीब है, कौन लोग मुफलिस है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मल मुफलिस मन ला दिरहम लहू वला मता। सहाबा इकराम का सवाल का जवाब देखिए, बिल्कुल हम लोगों की तरह सोचते थे। आज अगर हमसे कहा जाए कि अच्छा भला ये बताइए तो कि यहाँ पे मुफलिस कौन है? मुफलिस का मतलब होता है गरीब, असहाय, दरिद्र व्यक्ति। अगर कहा जाए कि मुफलिस कौन है तो हम जवाब देंगे कि मुफलिस वही लोग हैं जो लोगों के सामने भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, जिनके पास खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिनके पास धन दौलत नहीं है, जिसके पास कारोबार नहीं है, रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये गरीब लोग हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह सवाल का जवाब दिया था, मल मुफलिस फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। इस हदीस को गौर से सुनिएगा। सहाबाए किराम लोग फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, गरीब लोग वो हैं, गरीब लोग हमारे नज़दीक वो है जिसके पास ना दिरहम है, ना दीनार है, ना सोना चांदी है, ना रुपया है, ना ज़मीन और जायदाद है, ना कारोबार है, ना खेती बाड़ी है, कुछ भी नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं उसी को मुफलिस कहा जाता है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नहीं नहीं, ये सवाल का जवाब तुम्हारा गलत हो रहा है, गरीब उसको नहीं कहा जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती यौमल क़ियामती बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन। बेशक कि मेरी उम्मत में से क़यामत के रोज़ हशर के मैदान में मुफलिस वो लोग होंगे जो ज़्यादा नमाज पढ़ के आएंगे, जो हज करके आएंगे, ज़कात दे करके आएंगे, सियाम रख करके आएंगे, रोज़ा रख करके आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन हशर के मैदान में मेरी उम्मत में सबसे गरीब लोग वो होंगे, मुफलिस लोग वो होंगे जो ज़्यादा नमाज करके आएंगे, फ़र्ज नमाज भी पढ़ के आएंगे, नफल नमाज भी पढ़ के आएंगे, तहज्जुद के नमाज भी पढ़ के आएंगे, जितने भी नमाज़ें सारे के सारे नमाज पढ़ के आएंगे, ज़कात भी देकर आएंगे, हज भी करके आएंगे, सियाम भी रख कर आएंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते वयाती कद शतमा हाजा वयाती कद शतमा हाजा व कज़फ़ा हाजा व अकला माला हाजा व सफ़का मदामा हाजा व ज़रबा हाजा। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी ये भी फरमाते कि वो आदमी किसी को गाली देकर भी आएगा,
वो आदमी किसी की गीबत भी करके आएगा, वो आदमी किसी का खून बहा कर भी आएगा, वो आदमी दूसरे के माल हड़प कर भी आएंगे, दूसरे के माल छीन कर भी आएंगे, वो आदमी किसी को मार कर भी आएगा, हत्या करके आएगा। उसके बाद एक आदमी पूरब की तरफ से बुलाएगा, ऐ अल्लाह उसको तू जन्नत में मत दे, ऐ अल्लाह उसको तू जहन्नम में, उसको तू जन्नत में दाखिल मत कर। क्यों दाखिल मत कर? क्योंकि दुनिया में उसको उन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, इसलिए तू जन्नत में उसको ना दे। क्या मतलब? एक आदमी आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह दुनिया में उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे गाली दी थी। अल्लाह ताला कहेगा, क्या ये सच है? जी हाँ, अल्लाह मुझे गाली दी थी। अल्लाह ताला कहेगा, बंदा एक काम कर, उसके नेकी का हिस्सा तू ले ले, उसके नेकी काट कर तू ले ले। और एक आदमी आएगा, अल्लाह ताला से यही कहेंगे, ऐ अल्लाह मैं भी कुछ पाता हूँ, मेरा भी कुछ सवाल है, मेरा भी उससे हिसाब किताब करना है। क्या हिसाब किताब करना है? उसके बाद वो आदमी कहता कि वो मेरी गिबत करते थे, ऐ अल्लाह तोहमत लगाते थे मेरे बारे में, मैं इतना अच्छा इंसान था, दुनिया के अंदर अच्छे से ज़िंदगी गुजर रहा था, खुशहाल हमारी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी को उन्होंने आग लगा दी थी। ईमानदार होने के बावजूद सिर्फ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, ये आदमी वो करता है, फला करता है, ये करता है, वो करता है। सिर्फ नमाज पढ़ के कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आदमी आएगा और अल्लाह तबारक, और वो आदमी कहेगा, ऐ अल्लाह इस आदमी को तू जन्नत देने से पहले मेरा हिसाब किताब मुकम्मल कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। कहा क्या बात है बोलो? ताकि गिबत करके आए थे, मेरे ऊपर तुहमत लगाए थे। कहा कि ठीक है तुम भी नेकियां ले लो, वो भी नेकी ले लेंगे। उसके बाद दूसरा आदमी, उसके बाद तीसरा आदमी आएगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह मेरा माल को हड़प किया था। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जाओ तुम भी इससे ले लो। और एक आदमी आएगा, उसके बाद वो आदमी कहेगा ऐ अल्लाह मेरा खून बहाया था। अल्लाह ताला कहेगा कि तुम भी नेकियां ले लो। उसके बाद एक आदमी आएगा और कहेगा ऐ अल्लाह मुझे मारा था, कहेगा अल्लाह ताला कहेगा कि उसकी भी तुम नेकियां ले लो। जब सारी की सारी नेकियां खत्म, और एक आदमी आएगा और कहेगा ऐ अल्लाह अभी भी हिसाब किताब करना है। अल्लाह ताला कहेगा तो कुछ नहीं है देने के लिए। तो अल्लाह ताला कहेगा तुम्हारे ऊपर जितने गुनाह हैं इन सारे गुनाहों के उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर रख दो। सारे गुनाह उनके सर के ऊपर रख दो। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, नेकी। अगर नेकी ही खत्म हो जाए इबादत करके कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद वो आदमी जहन्नम में चला जाता है। फतुरिहा फिन्नार, वो आदमी जहन्नम में चला जाता है। इतने नेकियां करने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद, ज़कात देने के बावजूद, हज करने के बावजूद, सदका करने के बावजूद जहन्नम में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके किरदार सही नहीं थे, उनका अखलाक सही नहीं था। सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह ताला ने कहा था अय्युकुम अहसनु अमला, अमल करो लेकिन बेहतरीन अमल करो। कहीं पर कुरान मजीद के अंदर आपको ये बात नहीं मिलेगी कि कुरान में कहीं भी कहा गया है कि अमल करो लेकिन वह अमल सालिहा का अल्फज़ है। अच्छे अमल करो, बेहतरीन अमल करो, ऐसा अमल करो कि खुश हो जाए। मैं आखिर में गुनाहों से बचने के लिए जो टिप्स होते हैं, इन 5 टिप्स को हम बयान करके अपनी बात को ख़त्म करेंगे। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए, गुनाह से हम कैसे बचेंगे? चारों तरफ से शैतान अपने जाल बिछाए हुए हैं। शैतान चाहते हैं कि उम्मत मोहम्मदी गुनाह करे और जहन्नम में चला जाए। वो शैतान नहीं चाहेगा कि अल्लाह के बंदे वो जन्नत में चला जाए। मेरे भाइयों, एक बूढ़ा आदमी हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ इब्राहिम बिन अदहम, मैं बहुत बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, मैं बदकार आदमी हूँ, बद किरदार के आदमी हूँ। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, इतना गुनाह कर चुका हूँ।
लेकिन अपने आप को मैं काबू नहीं कर पाता हूँ, अपने दिल को काबू नहीं कर पाता हूँ, अपनी नफ्स को काबू नहीं कर पाता हूँ। मैं जब भी चाहता हूँ कि मैं गुनाह से बचने की कोशिश करूँ, लेकिन तौबा तो करता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। जब भी मैं ज़िना से तौबा करता हूँ फिर मैं ज़िना कर बैठता हूँ। ऐ इब्राहिम बिन आदम, मुझे कोई ऐसा इलाज बता दीजिए, ऐसे टिप्स बता दीजिए, उपाय बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए जिसको करने के बाद मैं गुनाह से बच सकूं। इब्राहिम बिन आदम कहता है ज़रूर मैं तुम्हें बताऊंगा। नंबर 1, जब तुम्हें गुनाह करने का इरादा हो जाए, जब तुम पक्का इरादा कर चुके हो कि हम गुनाह करेंगे, जब तुम गुनाह करने जाते हो उस वक़्त तुम अल्लाह ताला के रिज़्क़ को बंद कर देना। जब गुनाह करने का दिल चाहे, जब गुनाह करने के अंदर दिल के अंदर तमन्ना पैदा हो जाए, ख्वाहिश पैदा हो जाए, तो अल्लाह का रिज़्क़ छोड़ देना, अल्लाह की ग़िज़ा छोड़ देना, अल्लाह के सारे तो इंतज़ामात हैं, इन सारी चीज़ों को तर्क कर देना, छोड़ देना। वो बूढ़ा आदमी कहता है, ऐ इब्राहिम बिन आदम, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के रिज़्क़ को छोड़ देंगे तो क्या खाएंगे, ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे, हम तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इब्राहिम बिन आदम कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आते, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला की रिज़्क़ खाओगे और अल्लाह ताला से तुम नाफरमानी करोगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, समझ में आ गई बात, दूसरी चीज़ बताइए। इब्राहिम बिन आदम कहता है जब तुम्हारे गुनाह करने का इरादा हो जाए, जब तुम ये पक्का इरादा कर चुके हो कि हम गुनाह करेंगे, या गुनाह करने का कोई दिल के अंदर ख्याल भी पैदा नहीं होता है, फिर भी तुम गुनाह करने जाते हो, उस वक़्त तुम अल्लाह के ज़मीन के बाहर तुम गुनाह करना। क्या मतलब? अल्लाह के ज़मीन के बाहर गुनाह करना? यह अल्लाह की मिल्कियत है, यह अल्लाह ताला की ज़मीन है, यह अल्लाह ताला की कायनात है, इस कायनात से बाहर तुम गुनाह करना। वो आदमी कहता है ऐ इब्राहिम बिन आदम, ये कैसा तू सवाल का जवाब देता है, कैसा कैसा मुझे टिप्स बताता है। ऐसी कौन सी ज़मीन है, अल्लाह के बाद कौन सी ज़मीन है कि कहाँ जाऊँ मैं उससे गुनाह करूँ। अल्लाह के अलावा किसी तो और ज़मीन, किसी की ज़मीन नहीं है जहाँ पे जाके मैं गुनाह करूँ। इब्राहिम बिन आदम कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम्हें तुम्हारे दिलों के अंदर ये गैरत, ये बात पैदा नहीं होती है कि तुम जिसी के खाओगे, जिसी के ज़मीन के अंदर रहोगे, तुम उसी के साथ गद्दारी करोगे। तुम अल्लाह की रिज़्क़ियाँ खाते हो, अल्लाह के छत के नीचे सोते हो और तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। उसके बाद वो आदमी कहता है ये भी समझ गई, ये भी समझ में आ गया, चलिए तीसरी बात, तीसरा इलाज बता दीजिए। इब्राहिम बिन आदम कहता है कि जब तुम गुनाह करने का इरादा हो जाए, जब तुम्हें एक ख्याल पैदा हो जाए कि हम गुनाह करेंगे, हम ज़िना करेंगे, शराब पिएंगे, क़ीबतें करेंगे, शिरकियाँ करेंगे, जितने भी गुनाह हैं सारे गुनाह करेंगे, तो तुम अल्लाह के नज़र के बाहर तुम गुनाह करो, अल्लाह के आँखों के बाहर गुनाह करो। क्या मतलब? तुम ऐसी जगह गुनाह करो जहाँ तुमको अल्लाह ताला देखे ना, अल्लाह की दीदार ना हो। वो आदमी कहता है ये तो और मुश्किल है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला इहाता करके नहीं रखा है, जहाँ अल्लाह ताला नहीं देखता है, ऐसी कौन सी जगह है मुझे बता दीजिए। उसके बाद इब्राहिम बिन आदम कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि अल्लाह ताला के आँखों के सामने तुम गुनाह करोगे। आप बताइए, अल्लाह के आँखों के सामने कोई इंसान गुनाह कर सकता है? क्या आपके दिलों के अंदर ये बात पैदा नहीं होती? खटकते नहीं आपके दिल? शराब पीने जाते, मैं आपसे कहता हूँ घर में आपकी माँ है, आपका बाप है, आपकी बहन है, आपके पूरे के पूरी फैमिली है, और उस फैमिली के सामने किसी एक लड़की को पकड़ कर लाए और तमाम के तमाम पूरे बदन के कपड़ा उतार कर उनके सामने अपने माँ बाप पड़ोसी अपने रिश्तेदार के सामने उस लड़की के साथ रेप कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? अपने माँ के सामने उस लड़की के साथ रेप कर सकते हो? अपने बाप के सामने तुम रेप कर सकते हो? अपने बहन के सामने गंदे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते।
क्यों? तुम्हारे अंदर एक गैरत है, डर है तुम्हें, तुम्हारी इज्जत है। ये गैरत तुम्हें खटकती है कि तुम अपने माँ के साथ इस तरह काम नहीं कर सकते। इसीलिए तो तुम पार्क में जाते हो काम करने के लिए, तुम कॉलेज में जाते हो, रात 12 बजे किसी मासूका के साथ मिलने के लिए जाते हो। दिन में इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो भला बताओ, अल्लाह ताला तो हमेशा देखता है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर। ऐ मेरे बंदे, तुम्हारे आंखों की नज़र जो तुम्हें धोखा देती है, तुम कहाँ भी चलते हो और तुम्हारा निशाना कहीं होता है, निगाहें कहीं और होती है, निशाना कोई और होता है। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे आंखों की चोरी को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह ये भी जानता है। सिर्फ यही नहीं, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबिन यालमून मा तफअलून। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए। रात के अंधेरी के वक्त आप किसी स्टेशन के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं, या कहीं पे बड़ी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे अगर किसी चीज़ को चोरी करते हैं तो आपको पकड़ लिया जाएगा। किसके ज़रिए? सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए पकड़ लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के कैमरा से डरने की कोशिश करो। वहाँ पे पकड़ लिया जा रहा है, तुम्हें डर होता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है और तुम पर तो यू आर अंडर सर्वेलेंस। क्या मतलब? तुम सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो, तुम्हें डर होता है कि हम ये काम नहीं करेंगे। अरे भाई ज़रा सोचिए, जो कमरा अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत से लेकर जिस दिन से दुनिया पैदा हुई है, उस दिन से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला ने हमारे 2 कंधों के ऊपर 2 सीसीटीवी कैमरे को रख दिया, 2 फरिश्तों को रख दिया। जो भी तुम काम करते हो, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं तुम्हारे तमाम के तमाम करतूतों को लिखता है। सारे के सारे करतूतों, जो भी तुम हरकत करते हो, सारे के सारे हरकतों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और यही रिकॉर्डिंग क़यामत के दिन तुम्हारे आंखों के सामने लाएगा। व उज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ीही यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जब उनके सामने नामा अमल को रख दिया जाएगा तो ऐ नबी आप देखेंगे वो लोग डरे हुए होंगे, सहने हुए होंगे और ये कह रहे होंगे, ऐ अल्लाह ये कौन सी किताब है? हमने छोटा गुनाह किया था वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, हमने जो बड़ा गुनाह किया था वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, हमने छोटी नेकी की थी वो भी इसके अंदर लिखी हुई है, हमने जो बड़ी नेकी की थी वो भी इसके अंदर लिखी हुई है। सारे के सारे चीज़ लिखी हुई है। यही तो बात अल्लाह ताला, यही तो इब्राहिम अदहाम उन बूढ़े आदमी से कहता है, जब तुम्हें गुनाह करने का इरादा हो जाए तो तुम अल्लाह के नज़र के बाहर तुम गुनाह करो। उन्होंने कहा कि ये नहीं, मुनासिब नहीं है। और चौथी चीज, जब तुम मलकुल मौत तुम्हारे पास आ जाए तो मलकुल मौत से कहना कि ऐ मलकुल मौत मुझे 1 मिनट का टाइम दे दे, वक्त दे दे, 1 घंटा का वक्त दे दे, 1 दिन का वक्त दे दे, 1 महीना का वक्त दे दे। क्यों दे दे? हमने तो कोई नेकी ही नहीं की थी, हमने तो नमाज भी नहीं पढ़ी थी, आज हम नमाज भी पढ़ेंगे, तौबा भी करेंगे, तो क्या तुम्हें वक्त दिया जाएगा? वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला वक्त नहीं देगा। अगर तू वक्त नहीं देगा तो तुम कैसे गुनाह करते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आते? और 5वीं चीज़, मरने के बाद जहन्नम के जो दारोगान होते हैं उससे कहना कि जहन्नम से निकाल कर दुनिया के अंदर तू हमें भेज दे, ये भी नहीं दिया जाएगा। ज़ारो कतर रोने लगते हैं। इब्राहिम हम देखते हैं कि उसके आंखों से आंसू ज़ारो कतर बह रहे हैं। क्या समझे? मेरे तकरीर का असर क्या पड़ा तुम पर? तो उन्होंने कहा, एक बात मुझे समझ में आ गई कि गुनाह करने का कोई रास्ता ही नहीं है, गुनाह करने का कोई मौका नहीं है। मेरे भाइयों, आपके सामने एक मंत्र पढ़ी थी हमने, उस मंत्र का मीनिंग बताएंगे आपको। देखिए, हमारे और हिंदू धर्म के अंदर कितनी मिलती जुलती है बातें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है? ईश्वर परलकचा, क्या मतलब? जसस्ती दृढ़ माता,
दृढ़मती हो। यहाँ पे लिखा है कि जो ईश्वर के ऊपर और परलोक के ऊपर मतलब क़यामत के ऊपर जो ईमान रखता है, जसास्ती दृढ़मती, यकीन के साथ विश्वास के साथ ईमान रखता है। क्या फरमाया? तेनोना करतंबंग हिंग मनंग प्रतिवेशनंग। यहाँ पे बताया गया कि जो आदमी अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखता है वो चाहे कि अपने पड़ोसी को कष्ट ना दे, तकलीफ ना दे। क्या ये बात कुरान करीम, ये बात हमारे इस्लाम के अंदर है? चलिए हाँ है, ज़रूर है। मन काना युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युजिजारहु। जो आदमी अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, जो आदमी आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, चाहे को अपने पड़ोसी को कष्ट ना दे, तकलीफ ना दे। देखिए ऋग्वेद के अंदर जो बात है वो बात हदीस के अंदर भी मौजूद है, कुरान करीम के अंदर मौजूद है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद और कुरान के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे मिलती जुलती है। मेरे भाइयों, अभी तक मैंने जो बात आप हज़रात के सामने बताई, अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जितनी बातें बताई गई सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।